आज की हमारी कहानी का नाम है आखिरी पल। आखिर कोई अपनी मैरिज एनिवर्सरी कैसे भूल सकता है। वह मुझे अब पहले जितना प्यार नहीं करते। एक बार की बात है, सोफे पर बैठी सीमा मन में ख्याल आया। वह अपने पति राकेश से इतनी नाराज़ थी कि पिछले 2 दिन से उससे ठीक से बात भी नहीं कर रही थी। 2 दिन पहले उनकी शादी की 10वीं सालगिरह थी, लेकिन राकेश भूल गया और ऊपर से घर भी लेट आया। फिर तो कहना ही क्या, बहुत झगड़े थे वो दोनों उस दिन। गुस्सा ठंडा हो जाने पर राकेश ने अपनी पत्नी को मनाने की कोशिश भी की, लेकिन सीमा नहीं मानी। शादी के कुछ साल तक तो सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे प्यार की जगह कड़वाहट ने ले ली थी और रोमांस की जगह झगड़े ने। अब तो एक दूसरे के प्रति सम्मान के बीच में उनका स्वाभिमान आने लगा था। एक समय था जब उन दोनों को लगता था कि वे एक दूसरे के बिना जी नहीं पाएंगे, मगर आज वो दोनों प्रेमी एक ही छत के नीचे अजनबियों की तरह जी रहे थे। एक दिन सीमा बहुत उदास बैठी थी। वह सोच रही थी कि राकेश पहले तो मुझसे इतना प्यार करते थे, पर अब तो मैरिज एनिवर्सरी भी नहीं याद रखते। तभी दरवाजे की घंटी बजी। उसने जाकर दरवाज़ा खोला। सामने बारिश में भीगा हुआ राकेश खड़ा था। हाथों में फूलों का गुलदस्ता था और चेहरे पे मुस्कान। लेकिन सीमा अभी भी माफ़ करने के मूड में नहीं थी। उसने गुलदस्ते को नीचे फेंक दिया और फिर से झगड़ने लगी। तुम्हें क्या लगता है, इस तरह से मुझे गुलदस्ता देने से मैं बात को भूल जाऊंगी? अगर सच में प्यार करते हो तो दिखाओ, इस तरह से झूठ मूठ का नाटक मत करो। राकेश कुछ बोलता उससे पहले घर के अंदर से मोबाइल की घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी। सीमा ने अंदर जाकर फ़ोन अपने हाथ में लिया और कॉल आने वाले नंबर को देखा। उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह नंबर राकेश का ही था। लेकिन जब उसने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ किसी अनजान मर्द की आवाज़ सुनाई दी। हेलो, मैं गुड़गांव पुलिस स्टेशन से सब इंस्पेक्टर अजय सिंह चौहान बात कर रहा हूँ। क्या यह राकेश शर्मा के घर का नंबर है? जी हाँ, कोई प्रॉब्लम है? मुझे खेद है, लेकिन एक दुर्घटना हुई है जिसमें एक आदमी की मृत्यु हो गई है। हमें उसकी जेब से एक वॉलेट और एक मोबाइल फ़ोन मिला है, जिसमें आपका नंबर होम के नाम से सेव किया गया है। हमें उसके शरीर की पहचान कराने के लिए किसी की आवश्यकता है। क्या आप अभी सिविल हॉस्पिटल आ सकती हैं? क्षमा करें महोदया, लेकिन यह घटना 2 घंटे पहले ही हुई है, जब वह रेलवे स्टेशन से बाहर निकल रहे थे। सीमा का दिल बैठ गया। वह अचंभित थी। उसने कहा, लेकिन मेरे पति तो यहाँ घर पर हैं मेरे साथ। राकेश की पत्नी आंखों में आंसुओं के साथ भागती हुई हॉल में पहुंची। राकेश वहाँ नहीं था। पुलिस वाला सही कह रहा था। अब उसे पछतावा हो रहा था। राकेश मरने के बाद भी आखिरी बार उसे मनाने आया था, लेकिन उसने गुस्से में आकर राकेश के साथ घटिया किस्म का बर्ताव किया। वह सोच रही थी, कितनी झल्ली हूँ मैं, और वह रोती हुई फर्श पर बैठ गई। उसने अपने राकेश को खो दिया था हमेशा के लिए, और उसे पुराने दिनों की घटनाएं भी याद आने लगी। वो शादी से पहले की रोमांटिक लव स्टोरी और राकेश का थिएटर के अंदर सबके सामने शादी के लिए प्रपोज करना, आधी रात को उसके लिए हाथों से मैगी बनाना और अपनी बेसुरी आवाज़ में गाने गाना, मानो सब कुछ उसकी आंखों के सामने हो रहा था। सीमा ने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, बस एक बार मिला दो मुझे उससे, ताकि उसे बता सकूं कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। तभी उसे अचानक बाथरूम में से आहट सुनाई दी। उसे लगा कोई है यहाँ। दरवाज़ा खुला। राकेश बाहर आया और बोला, स्वीट हार्ट, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि आज शाम को ट्रेन में आते वक्त मेरा वॉलेट और मोबाइल चोरी हो गया है। सीमा दौड़ते हुए उसके पास गई
और गले से लिपटने लगी, पर राकेश वहाँ नहीं था। वो तो सिर्फ उसका वहम था कि बाथरूम में से राकेश बाहर आया है। सीमा अपना होश खोने लगी थी। यह कैसे हो सकता है? उसने पहले किसी से सुना था कि कभी कभी आत्माएं इस दुनिया को छोड़ने से पहले अपने प्रियजन से मिलने आती हैं, पर आज देखा भी तो कैसे। और सीमा रोती रही और अपने आप को कोसती रही, क्योंकि आज उसकी दुनिया उजड़ गई थी, उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई थी और सीमा राकेश को याद कर कर के रोती रहती थी। आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।